Okay, so good evening and welcome to the first lecture of quadratic equation. Okay, तो quadratic equations जो है वो जो चैप्टर है बेसिकली, तो उसमें जाहिर सी बात है रेशनलाइज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो गई हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से लेंगे इस चैप्टर को भी। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली उस इक्वेशन को कहते हैं जो इस फॉर्मेट में लिखी होती है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है जो जनरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी हो, ठीक है, जिसमें ए बी और सी ये क्या है, रियल नंबर्स होने चाहिए, और ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है जिसको हम कहते हैं, या फिर मतलब ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्म है जिसमें एक इक्वेशन लिखी हो सकती है, या जिसको कहते हैं कि मींस इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में स्टडी किया था, ठीक है, जैसे वहां पे भी जब हम इक्वेशन बनाते थे किसी भी वर्ड प्रॉब्लम से, बात समझ में आ रही, तो वहां पे हम दो सिचुएशंस को ढूंढते थे, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 जो है वो इक्वेशन 1 बनाती थी, सिचुएशन 2 इक्वेशन 2 बनाती थी, ठीक है। यहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आपको जो चीजें हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, 9th क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब स्टडी कर लिया, ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पे भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पे भी आपको सिचुएशंस मिलेंगे, लेकिन फाइनली हमें सिर्फ कितनी इक्वेशन बनानी है, 1 इक्वेशन। अब इसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है, बात समझ में आ रही, इसी चीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस सिचुएशन को हम यहां इक्वेशन में लेंगे, या किस सिचुएशन से हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एकदम ऐसा लगता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है भाई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम दो वेरिएबल लेते थे, एक x होता था, एक y होता था। लेकिन याद रखिए यहां पे जो आपको इक्वेशन बनानी है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल वेरिएबल सेलेक्ट करना है, दो वेरिएबल का काम है ही नहीं यहां पे। इसका मतलब यह हो गया कि वालेकुम अस्सलाम आसिया। ओके, तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सिचुएशन से इक्वेशन बनेगी, तो वहां पे जो वेरिएबल हम सेलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, सिंगल वेरिएबल होगा। देखो, इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x, ठीक है। तो ये चीजें हमें माइंड में रखनी है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वेशंस को बनाते हैं। और वो जो क्वेश्चन है उसमें जो सिचुएशंस हैं, उससे हमें एक इक्वेशन तैयार करनी है, एक वेरिएबल हमें सेलेक्ट करना है। इवन अगर दो की बात हो रही है तो उसमें भी एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मान लो एज की बात हो रही, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब मीना की एज x हो गई, उसके सन की एज y हो गई, हम आसानी से ले लिया। फिर उसके बाद दो सिचुएशन से दो इक्वेशन बना लिया। लेकिन यहां पे जब कंपेयर कर रहा होगा तो हम एक ही वेरिएबल को लेंगे, उसी से हम कंपेयर करेंगे दूसरे को, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होगा वो देखेंगे हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन।
ऐसे समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा वर्बली। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे यहां पे हम सिचुएशन से एक इक्वेशन तैयार करेंगे और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, कुछ पहचान होती है, बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कितना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पे एग्जाम्पल 1 दिया हुआ एनसीईआरटी में, पहले उसको पिकअप करते हैं। नाउ एग्जाम्पल 1 है यहां पे। अब देखो ये क्या रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, यहां पे अभी कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ एक इक्वेशन बना के रख देनी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं, दोनों को ऐड करोगे तो कितने मार्बल्स आएंगे, 45। अब दिमाग में ये आएगा, जॉन के पास x है, जीवंती के पास y है, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, 45, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, जितने मार्बल्स थे इन दोनों के पास, दोनों ने 5-5 गवा दिए। ठीक है, जितने भी थे, एक के पास x थे तो x माइनस 5 हो जाएगा, दूसरे के पास y थे तो y माइनस 5 हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ वही हम कह रहे हैं, मतलब एक सपोजिशन में कर रहा हूं कि अगर मान लो जितने भी मार्बल्स थे उसमें से 5-5 गायब हो जाते हैं। अब ये कह रहा है द प्रोडक्ट, अब ये देखो, ये है एक सबसे बड़ी पहचान क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सबसे बड़ी पहचान कि अगर वहां पे सिचुएशन में आपस में मल्टीप्लाई, वहां पे भी था कि ट्वाइस मींस मीनाज एज आफ्टर 10 years मीनाज एज विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन। तो आप कहोगे सर वहां पे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 into दैट। ठीक है, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां पे जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो वो जो ऑलरेडी आप ले रहे हो, जैसे अगर आपने मार्बल को x लिया, जॉन के मार्बल्स को, जीवंती को y लिया, तो इसका मतलब x इंटू वाई करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट। तो लीनियर इक्वेशन में कभी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहां पे हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी पहचान है, ये मतलब कि ये किससे होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो ये सबसे बड़ी पहचान है। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ है, मतलब जितने मार्बल्स उनके पास बचे हुए हैं, ठीक है, अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मार्बल्स है आपको नहीं पता, वेरिएबल है, तो यहां पे वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। वेरिएबल याद रखो क्या मैं बोल रहा हूं, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो आ रहा है रिजल्ट 124। ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, कितने मार्बल्स हैं दोनों के पास, तो हमें इसकी इक्वेशन बनानी है। अब देखो, सबसे पहली चीज वेरिएबल सेलेक्ट करना। अब वेरिएबल यहां पे x ही मान सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं जॉन एंड जीवंती टुगेदर है फॉर, देखो ये है जॉन और ये है जीवंती, इनके पास जो मार्बल्स है वो टोटल 45 है। ठीक है, अब आपके कुछ नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाए, दिमाग में यही आ रहा है x प्लस वाई, लेकिन y हम नहीं ले सकते, तो चलो कम से कम x से शुरू कर दो। अगर तुमने ये मान लिया कि x है जॉन के पास प्लस जीवंती के पास कुछ नहीं, तुम्हें पता तुम JI लिख रही हो, ठीक है, और ये हो गया क्या 45। ठीक है, तो जॉन के पास तो x है, ये हमने मान लिया, तो लेट द मार्बल्स विथ जॉन बी x, ये हमने मान लिया एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अब देखो इधर देखो, यहां पे जल्दी से गौर से देखो, अब जब हमने यहां पे लिखा तो x प्लस जीवंती इज इक्वल टू 45 हो गया। अगर जीवंती को हमें x के टर्म में ही लिखना है तो देखो हम ऐसे लिखेंगे 45 माइनस x, ये करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही, मतलब दोनों को एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं। तो अगर जॉन x है तो जीवंती क्या हो जाएगा 45 माइनस x।
बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द मार्बल्स विथ जीवंती बी 45 माइनस एक्स। मैंने 3 बार इस चीज को रिपीट किया है। मैंने बताया है कि जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं पहचान बताऊंगा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जैसे मैंने अभी ये पहचान बताई प्रोडक्ट, जहां पे ये दोनों वेरिएबल्स जो आपने सपोज किए हुए हैं, जहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और मैंने ये बोला था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ टू से वर्बली, मैंने ये भी बोला था। हाँ, अगर आपको याद हो रहा हो। अब आगे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो यहां पे एक, देखो गौर से देखो, यहां पे भी क्या है, 2 सिचुएशन है। देखो गौर से, एक सिचुएशन ये है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। देखिए एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक इक्वेशन बनेगी वो दोनों में से किसी एक से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सिचुएशन इस सपोजिशन के लिए होती है, इसके लिए याद रखिएगा हमेशा। वहां पे क्या होती है, वहां पे 2 सिचुएशंस होती हैं, दोनों सिचुएशंस इक्वेशंस के लिए होती है। लेकिन यहां पे 2 सिचुएशंस आपको मिलेंगी और एक सिचुएशन सपोजिशन के लिए है और एक सिचुएशन इक्वेशन के लिए। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124। तो जॉन के पास से भी 5 मार्बल्स खत्म हो गए और जीवंती के पास से भी, तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, यही तो होगा जॉन और जीवंती। अब ये कह रहा है जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे सो द रिजल्ट विल बी 124। ये हो गई इक्वेशन। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा x माइनस 5, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें। देखो x इंटू 40 कितना हो जाएगा 40x, x इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा माइनस 200, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, क्या चीज, ठीक है। अब इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 124 इधर आएगा तो माइनस 124, तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे जो एक्स स्क्वायर वाला है वो माइनस टर्म है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो माइनस को हमने कॉमन लिया तो अब ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 45x, ये हो जाएगा प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये माइनस से इधर जाएगा तो ऑब्वियसली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, दैट्स इट। तो यहां पे सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी हमें सॉल्व नहीं करना इस क्वेश्चन में, यहां पे सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस कराई जा रही है कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। अभी तो बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स तो हटाई दी इन्होंने, जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाली हुआ करती थी, ठीक है, टाइम एंड वर्क वाली हुआ करती थी, आई डोंट नो वो सब हट चुकी है। हालांकि मैंने अभी पूरी एनालिसिस नहीं किया है,
कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, कौन से नहीं हैं। पर सर आ तो वो भी सकते हैं। हटा दिया, लेकिन एग्जाम में तो वो भी आ सकते हैं। क्यों? जब एग्जाम्पल से ही हटा दिया है तो कहां से आ जाएंगे? जब पूरी पूरी इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी और जब खत्म हो गई तो कैसे आ जाएंगे? नहीं, जो बुक में नहीं है उस कॉन्सेप्ट से आएगा। रिड्यूस करने का क्या मतलब हुआ? जब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसको हटा ही दिया है, इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, काब, आसिया। ओके चलो, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 1, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल 1 के सेकेंड पार्ट में यहां बोल रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी एक दिन में कुछ वो नंबर ऑफ टॉयज बनाते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब अगर हम ये देखें कि एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो वो जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं उसमें से 55 रुपीज माइनस कर दीजिए तो एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 7। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितने टॉयज बने हैं। देखो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। यही तो होगा भाई, एक टॉय का कॉस्ट, कितने टॉयज बन रहे हैं एक दिन में, आप दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो कह रहा है वी वुड लाइक टू नो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं। तो यहां पे क्लियर है। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है? अच्छा, ये ऐसी नहीं है कि मैं कह सकता हूं इधर 100% प्रोडक्ट, वहां पे वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो 100% है, ये कभी भी लीनियर इक्वेशन में नहीं होगा। ठीक है, दूसरी पहचान क्या है कि जब वो पूछ रहा होगा कि क्या निकालना है तो वो किसी एक चीज के बारे में पूछ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कभी कभी अप्लाई नहीं होता, कभी कभी, रेयरली अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें दो अलग सिचुएशन दी होती है लेकिन पूछता एक के बारे में। यहां पे देखो, यही तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कितने टॉयज, कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। यहां पे सिर्फ एक चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो जब एक चीज पूछ रहा है तो वो भी एक पहचान है, क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल यूज करते हैं और वो एक वेरिएबल किसी एक वैल्यू के बारे में होगा, तो ये भी एक पहचान है। लेकिन ये 100% कभी कभी नहीं होती। अगर वो क्वेश्चंस आगे हुए तो हम उन सिचुएशंस को देख लेंगे, अगर नहीं हुए तो फिर अलग से भी उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो आपके कोर्स में होता है, ठीक है, अब आप कहेंगे सर किस केस में? जैसे एज वाले केस में, ठीक है, वहां पे एक ही एज, यानी एक की एज के कंपैरिजन में दूसरे की एज होगी। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, वहां पे दोनों की एज को पूछ रहा होगा। अब आप दोनों की एज पूछ रहा है लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक सपोज करना है, पूछ रहा है दोनों को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आप कहोगे दो को पूछ रहा है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन है। लेकिन उसकी पहचान क्या होगी? वही प्रोडक्ट, वहां पे प्रोडक्ट हो रहा होगा उनका आपस में, यानी जो वेरिएबल्स आपने सपोज किए हैं उनका आपस में क्या हो रहा होगा? प्रोडक्ट 100% हो रहा होगा। अगर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन के तैयार होगी। स्क्वायर कहां से ले आओगे? देखो ये स्क्वायर कहां से आएगा? बात समझ में आ रही है? स्क्वायर आने के लिए क्या चाहिए?
प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट हो रहा होगा। अब इसको देखते हैं, तो यहां पे क्या हमें चाहिए, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो हम ऐसे लिख सकते, साड़ी को हाँ यही तो मैंने बताया सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसलिए मैंने कहा सबसे बड़ी पहचान, और वो एक्सेप्शनल है, मतलब एक्सेप्शनल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गई होगा, नहीं तो स्क्वायर कहां से लाओगे बिना मल्टीप्लाई किए। हाँ समझ में आ रही, देखो वहां पे क्या था कि जो एज थी माइनस किया तो वो ट्वाइस हो जाएगा दूसरे के, तो यहां पे देखो 2y से मल्टीप्लाई हो रहा था, y से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा था, x से नहीं मल्टीप्लाई हो रहा था। यहां पे आपने अभी पहले क्वेश्चन में देखा जब हम रीफ्रेम कर रहे थे उसको, तो आप देखो वहां पे जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी ही नहीं। बात समझ में आ गई काब एंड आसिया। तो ये कुछ मैंने आपको पहचान बताई है। अब इसके बाद अब आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे तो उसमें आप इस चीज को ढूंढने की कोशिश करना, मतलब मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस करें इस चीज को ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चंस, स्टार्ट विद द सेम क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द एनसीईआरटी टू डेवलप दैट कॉन्सेप्ट इन द माइंड। अब यहां पे क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लेट द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स, उसको हमने एक्स मान लिया, टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, ऑफ टॉयज इन अ डे विल बी इक्वल टू, क्या कह रहा है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज मींस 55 माइनस x, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। देखो यहां पे भी क्या है, दो सिचुएशन है ना, एक तो ये हो गई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरी क्या हो गई, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। अब आप कहोगे सर यहां पे तो सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दो स्टेटमेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा वो जिससे हम ये सब रेडी करेंगे, ठीक है, और दूसरा मिलेगा वो जिससे हम इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन टॉय। बात समझ में आ रही, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ डे कितना है, 750 रुपीज, यही तो है। अब देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है, x इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, दैट इज 55 माइनस x। देखो आ गया मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो सेकेंड सिचुएशन थी, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉज, एक्चुअली ये वो सिचुएशन थी जिससे हमें इक्वेशन बनाना था, क्योंकि इसी में क्या करना पड़ेगा, इसी में क्या करना पड़ेगा, इसी में क्या करना पड़ेगा, कैसे रेडी होगी, इसमें क्या करना पड़ा हमें, एग्जैक्टली यहां पे वेरिएबल्स में क्या आपस में करना पड़ा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। बात समझ में आ रही, तो ये क्या हो जाएगा 750। अब देखो ये हो जाएगा x इंटू 55, 55x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसको रीअरेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो यहां से क्या समझ में आया? यहां से एक और चीज ये समझ में आई कि वो सिचुएशन जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी, तो उसमें किसकी बात हो रही होगी? मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही होगी, प्रोडक्ट की बात हो रही होगी। कभी वो डायरेक्ट बोलेगा, कभी वो इनडायरेक्टली बोलेगा ही नहीं, लेकिन हमें करना पड़ेगा। जैसे यहां पे क्या बोल रहा था? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉयज, तो ऑटोमेटिकली इट्स अ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ वन टॉय इनटू टोटल नंबर ऑफ टॉयज। यहां पे मल्टीप्लिकेशन हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे, जहां पे हमें चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो जाहिर सी बात है वो इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ जाएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो नहीं आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। डन, चलो अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2, ओके अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है x माइनस टू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, तो x माइनस टू होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 2 टू ज़ा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 5 माइनस 4x, 2x जो है इधर ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा माइनस 2x, माइनस 3 ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x विल गिव अस माइनस 6x, ओके, एंड प्लस 5 प्लस 3 विल गिव अस प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो देयरफॉर यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी तरह सेकेंड है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2।
फर्स्ट वाला करके डन लिखे। हो गया, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाले में क्या बोल रहे हैं, x इंटू एक्स प्लस वन, सो x इंटू एक्स विल गिव अस एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस वन विल गिव अस प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, अब देखो ये क्या है, x प्लस टू एक्स माइनस टू, दैट इज a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। अब LHS में भी एक्स स्क्वायर है, RHS में भी एक्स स्क्वायर है, सेम साइन के साथ कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x, अब माइनस 4 इधर आएगा तो ये आ जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे सिंस इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c, so therefore it is not a quadratic equation, okay, it is not a quadratic equation क्योंकि ये ax square plus bx plus c के फॉर्म में नहीं है। ओके चलिए अब थर्ड पे आते हैं, x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x इंटू टू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x इंटू थ्री क्या हो जाएगा प्लस 3x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब शिफ्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर LHS में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन ट्रांसपोज करेगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव अस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वन इक्वल्स टू 0। So therefore yes, it is a quadratic equation. Okay, ये था हमारा थर्ड पार्ट। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, हो गया डन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, x प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4।
तो यहां पे a प्लस बी होल क्यूब लगेगा, तो a प्लस बी होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a प्लस बी होल क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब, 2a स्क्वायर बी होगा या 3a स्क्वायर बी होगा, तो दैट विल बी 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये होगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहां पे हो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, अब 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर विल गिव यू 4, 4 3 जा 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। देखो यहां भी एक्स क्यूब, एलएचएस में आरएचएस में भी एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 विल गिव यू 12। ओके, अब देखो 6 कॉमन ले सकते हैं, अब 6 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 बाई 6 विल गिव यू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इट इज, और यहां पे लिख सकते हैं यस it is a quadratic equation. Okay, therefore it is a quadratic equation. तो ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए जिसको हमने डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ये चेक करने के लिए कि वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, डन कीजिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। Yes, is it done? Okay. Good. So let us move to exercise 4.1. देखो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको खुद पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी है नहीं आनी है। ठीक है, एक सिंपल सा मतलब एक्सरसाइज 4.1 है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब यहां पे बोल रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जानी चाहिए क्योंकि यहां पे अब सिंपल कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, बस हमें ये देखना है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज आ रही है
तो उसको वहां पे सॉल्व करना है, वरना इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो अब डायरेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b विल गिव अस 2 इंटू 1 2 इंटू x 2x is equal to 2 into x will give us 2x, 2 into minus 3 will give us minus 6. Now here 2x on left hand side, 2x on right hand side cancel out. क्या हो जाएगा x square minus 6 will go here, it will become plus 7 equals to 0. अब आप कहोगे कि सर यहां पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 ही है, x वाला टर्म तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है यहां पे एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर इसको हमें लिखना हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो यहां पे क्या आएगा, देयरफॉर इट इज अ quadratic equation. Okay, it is a quadratic equation. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स विल गिव अस प्लस एक्स। अच्छा प्लस 2x। ठीक है, अब देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2x है, राइट हैंड साइड में प्लस 2x है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। जब दोनों अपोजिट साइड होगा तो सेम टर्म विथ सेम साइन कैंसिल आउट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 ट्रांसपोज होगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। So therefore it is a quadratic equation. ठीक है, नेक्स्ट वन इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट हैंड साइड पे भी बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स विल गिव अस एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 विल गिव अस x, minus 2 into x will give us minus 2x, minus 2 into 1 will give us minus 2. So x into x will give us x square, x into 3 will give us 3x, minus 1 into x will give us minus x, minus 1 into 3 will give us minus 3. Okay? अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर इधर है, प्लस एक्स स्क्वायर इधर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे क्या बचा, x माइनस 2x, क्या बचेगा माइनस x, ये हो गया माइनस 2 प्लस 3x इधर लाओगे क्या हो जाएगा माइनस 3x, माइनस x इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस x, माइनस 3 इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब माइनस x प्लस x भी कैंसिल, तो अब क्या बचा माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 1 equals to 0. तो यहाँ लिखेंगे since it is not of the form ax square plus bx plus c, so therefore it is not a quadratic equation.
क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। यहाँ पे देखो स्क्वायर का टर्म था, एक्स का टर्म नहीं था, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे एक्स का टर्म है, स्क्वायर का गायब है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्टली, so it is not a quadratic equation. चलिए जल्दी से एक कर लीजिए, डन लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इज इट डन? हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्या बोल रहा है, x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बाइनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 विल गिव अस प्लस x, माइनस 3 इंटू 2x विल गिव अस माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 विल गिव अस माइनस 3, x into x will give us x square, x into 5 will give us 5x. Okay, अब x square that will give us, अब देखो ये हो जाएगा 2x square minus 5x minus 3, x square इधर ट्रांसपोज होगा minus x square प्लस 5x ट्रांसपोज होगा minus 5x। ठीक है, तो 2x square हो गया, सॉरी 2x square minus x square will give us x square, minus 5x will give us minus 10x, and minus 3 will be equal to 0. तो क्या लिखेंगे, yes, it is a quadratic equation. Okay, it is a quadratic equation. Is it done? ठीक है, चलिए फिर तो अब कल जो हम इसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो जो मैंने बताया है वो जो एग्जाम्पल 1 का दो पार्ट्स हैं वो खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ताकि इक्वेशन बनाने की, सिचुएशंस ढूंढने की, अगर फंस रहे हैं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिएगा उन इक्वेशन से, सॉरी उन इक्वेशंस को सिचुएशन से बनाने के लिए, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? चलिए फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।